शिक्षक पुत्रों, बेरोजगार शिक्षक पुत्रों के संदर्भ में आप अपनी चिंतन धारा को अभिव्यक्त करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। श्रीमान जी, किसी भी देश के लिए शिक्षा उसका मेरुदंड है। अगर किसी भी देश को आप बर्बाद करना हो, बर्बादी के राह पर पहुंचाना हो, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए। और किसी भी राष्ट्र मुल्क को अगर उन्नति के रास्ते पर ले जाना है तो शिक्षा का उन्नति और उसका विकास कर दीजिए। स्वतः ही वो देश विश्व गुरु बन जाएगा। जैसा कि भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है, हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसे ध्वस्त किया गया। आज भारत लंबे समय तक जो विषमताएं शिक्षा में पैदा हुई हैं, शिक्षा के कारण पैदा हुई हैं, वो जनमानस में आपको देखने को मिलती है। शिक्षा के संबंध में मेरा एक दिली तमन्ना है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करूं। शिक्षा, जैसा कि भारत में एक समान शिक्षा हो, एक जैसी शिक्षा हो, सबके लिए समान शिक्षा हो। आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने वाली है। शिक्षा को देने वाला, जिन्हें हम गुरुजन कहते हैं, भारत एक प्राचीन समय से जो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था चली आ रही थी, जिस समय भारत विश्व गुरु होता था, तमाम राष्ट्रों से आते थे, यहाँ पे शिक्षा अर्जन के लिए आते थे, ज्ञान को अर्जित करने के लिए आते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में वहाँ की ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है और एक मुहावरा हम कर रहे हैं, गुरु और गोविंद दो खड़े किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यहाँ पे गुरु की महिमा बताई गई, यानी ईश्वर से भी बड़ा स्थान गुरु को दिया गया। गुरु ने पूरा जीवन पर्यंत शिक्षा दी। अब उसके जो पुत्र हैं, उनके लिए शिक्षा में आज की सरकार में कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आरक्षण नहीं। मैं और बहुजन क्रांति पार्टी इसके लिए संघर्षरत है और हर हालत में शिक्षक पुत्रों के लिए मैं काम करूंगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी तक हमने ऐसा अनुभव किया है कि शिक्षक पुत्रों में आनुवंशिक या नैसंगिक गुण भी मानेंगे कि उनमें शिक्षा देने का गुण स्वतः ही प्रकृति उपलब्ध करा देती है। एक जो प्रचंड विद्वान रहा, गुरु रहा, जो जीवन पर्यंत शिक्षा दी, उसका ही पुत्र आज थोड़ी सी सरकार मेहनत करे, थोड़ा सा समाज सहयोग करे, एक नया गुरु तैयार हो जाएगा और वो समाज को विकास और उन्नति की राह पर ले जाएगा। ऐसे एक लक्ष्य पे हम निकले हैं। इसमें आप लोगों की सहमति की जरूरत है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। मेरा तहे दिल से सहयोग करें, मैं क्रांति ला के दिखाऊंगा। शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता पर आपका विचार होना चाहिए। शैक्षिक अर्हताधारी शिक्षक पुत्र जो हैं, उनके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पुत्र हैं, कम से कम एक शिक्षक पुत्र का कोटा होना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? श्रीमान जी, शिक्षक पुत्र जो अर्हताधारी हैं, चाहे वो न्यूनतम शिक्षाधारी हो, उच्च शिक्षाधारी हो, स्नातक शिक्षाधारी हो, परास्नातक शिक्षाधारी हो, वो हर हालत में योग्य है। जैसा जहाँ पे उसका स्थान मिले, उच्च स्थानों पे, उच्च विश्वविद्यालयों में जगह मिले तो परास्नातक का भी उसमें दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसमें योग्य लेना चाहिए। अगर
निम्न शिक्षा धारक है तो वहाँ पे तमाम ऐसे स्रोत हैं, तमाम ऐसे शिक्षा के स्तर हैं, वहाँ लेना चाहिए और हर आलम शिक्षक पुत्रों को आरक्षण मिलना चाहिए। यह देश हित में है। शैक्षिक अर्हता के आधार पर तो शिक्षक पुत्रों का स्थान होना ही चाहिए। श्रीमान जी, शिक्षक पुत्र जो अर्हताधारी हैं, जो परास्नातक हैं, उन्हें तो हर हालत में रोजगार देना ही देना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में लगाना चाहिए। तमाम आज मैंने देखा है कि तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें लाखों रुपए वेतन दिए जा रहे हैं। वही वेतन अगर तमाम जो बेरोजगारों को अगर वहाँ पे किया जाए और भले उन्हें डेली बेसिस या अनुबंध पर दिया जाए, लेकिन हर हालत में उन्हें रोजगार दिया जाए और तमाम बेरोजगारी खत्म की जा सकती है और भारत को उन्नति और विकास के मार्ग पे प्रशस्त किया। प्राचीन काल में शिक्षक पुत्रों की स्थिति के संदर्भ में आपका क्या चिंतन है? प्राचीन समय में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। प्राचीन समय में जो विश्वविद्यालय चलाए जाते थे, वहाँ पे गुरुकुल इत्यादि, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, ऐसे भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय रहे हैं। वो हमारी देश की ऐसी संस्कृति रही है कि गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया। जहाँ ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया हो तो वो कैसे बेरोजगार रह सकता है? वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहा। लेकिन आज तो शिक्षकों के पुत्र बेरोजगार हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की पार्टी की सरकार जो देश में विषमता पैदा कर रही है, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर। आज शिक्षा व्यवस्था 4 प्रकार की है, जिसमें जो ऊपर का वर्ग है ऊपर बना रहे, नीचे का वर्ग नीचे बना रहे, मध्यम का वर्ग मध्यम बना रहे। ये दोनों पार्टी की सरकार ये चाहती। आपको लगता है कि गुरु गद्दी की गरिमा तार तार हो रही है? बिल्कुल, गुरु का जो सम्मान है, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। कम से कम एक शिक्षक पुत्र यदि प्रशिक्षित स्नातक शैक्षिक अर्हताधारी है तो आपके का क्या ख्याल है? शिक्षक पुत्रों को हर हालत में रोजगार दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान हम दिखा दें, तमाम ऐसे स्कूल दिखा दें जहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे आप गंगा नदी के 1 किलोमीटर इधर और उधर, वहाँ शिक्षकों की घोर कमी रहती है। शिक्षक संस्थान लंबे समय तक खुलते ही नहीं हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। यही ऐसे शिक्षक पुत्रों को भर्ती करके वहाँ पे अगर लगाया जाए तो वहाँ के भी शिक्षा स्तर और जीवन स्तर उनका आगे बढ़ेगा और वहाँ का भी विकास होगा। और शिक्षक पुत्रों की गरिमा उनकी नैसर्गिक प्रतिभा के आधार पर भिन्न तो है ही, ये तो इसकी तो अनुभूति आप करते ही हैं जी। तो शिक्षक पुत्रों के लिए आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मैं संघर्ष करूंगा हर हालत में। मेरा उद्देश्य दिली तमन्ना है शिक्षा के संबंध में कार्य करने का, एक प्रकोष्ठ बनाने का, जिसके लिए हर जिले जिले में संगठन को तैयार करूं और जो सेवानिवृत्त शिक्षक हो गए उन्हें आह्वान करता हूं कि इस आंदोलन में मेरा साथ दें और अपने आने वाली पीढ़ियों का संदर्भ में ध्यान दें और उनके मार्गदर्शन, उनके लिए रोजगार के लिए हमारे साथ दें, हमारा संघर्ष करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद।